जब हम मंदिर जाते हैं तो हम भगवान की परिक्रमा जरूर लगाते हैं, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि देव मूर्ति की परिक्रमा क्यों की जाती है? शास्त्रों में लिखा है, जिस स्थान पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो उसके मध्य बिंदु से लेकर कुछ दूरी तक दिव्य प्रभा अथवा प्रभाव रहता है। यह निकट होने पर अधिक गहरा और दूर दूर होने पर घटता जाता है। इसलिए प्रतिमा के निकट परिक्रमा करने से दैवीय शक्ति के ज्योतिर्मंडल से निकलने वाले तेज की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। कैसे करें परिक्रमा देव मूर्ति की? परिक्रमा सदैव दाएं हाथ की ओर से करनी चाहिए, क्योंकि दैवीय शक्ति की आभामंडल की गति दक्षिणावर्ती होती है। बाएं हाथ की ओर से परिक्रमा करने पर दैवीय शक्ति के ज्योतिर्मंडल की गति और हमारे अंदर विद्यमान दिव्य परमाणुओं में टकराव पैदा होता है, जिससे हमारा तेज नष्ट हो जाता है। जाने अनजाने की गई उल्टी परिक्रमा का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। किस देव की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? वैसे तो सामान्यतः सभी देवी देवताओं की एक ही परिक्रमा की जाती है, परंतु शास्त्रों के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं के लिए परिक्रमा की अलग संख्या निर्धारित की गई है। इस संबंध में धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि भगवान की परिक्रमा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। सभी देवताओं की परिक्रमा के संबंध में अलग अलग नियम बताए गए हैं। 1. महिलाओं द्वारा वट वृक्ष की परिक्रमा करना सौभाग्य का सूचक है। 2. शिवजी की आधी परिक्रमा की जाती है। शिवजी की परिक्रमा करने से बुरे ख्यालात और अनर्गल स्वप्नों का खात्मा होता है। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धार को न लांगे। 3. देवी मां की एक परिक्रमा की जानी चाहिए। 4. श्री गणेश जी और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। गणेश जी की परिक्रमा करने से अपनी सोची हुई कई अतृप्त कामनाओं की तृप्ति होती है। गणेश जी के विराट स्वरूप व मंत्र का विधिवत ध्यान करने पर कार्य सिद्ध होने लगते हैं। 5. भगवान विष्णु जी एवं उनके सभी अवतारों की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु जी की परिक्रमा करने से हृदय परिपुष्ट और संकल्प ऊर्जावान बनकर सकारात्मक सोच की वृद्धि करते हैं। 6. सूर्य मंदिर की 7 परिक्रमा करने से मन पवित्र और आनंद से भर उठता है तथा बुरे और कड़वे विचारों का विनाश होकर श्रेष्ठ विचार पोषित होते हैं। हमें भास्कराय मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए, जो कई रोगों का नाशक है। जैसे सूर्य को अर्घ्य देकर AUM भास्कराय नमः का जाप करना। देवी के मंदिर में महज एक परिक्रमा कर नवार्ण मंत्र का ध्यान जरूरी है। इससे संजोए गए संकल्प और लक्ष्य सकारात्मक रूप लेते हैं। परिक्रमा के संबंध में नियम क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? और परिक्रमा शुरू करने के पश्चात बीच में रुकना नहीं चाहिए। साथ ही परिक्रमा वहीं खत्म करें जहां से शुरू की गई थी। ध्यान रखें कि परिक्रमा बीच में रोकने से वह पूर्ण नहीं मानी जाती। 2. परिक्रमा के दौरान किसी से बातचीत कतई न करें। जिस देवता की परिक्रमा कर रहे हैं उनका ही ध्यान करें। 3. उलटी अर्थात बाएं हाथ की तरफ परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार देवी देवताओं की परिक्रमा विधिवत करने से जीवन में हो रही उथल पुथल व समस्याओं का समाधान सहज ही हो जाता है। इस प्रकार सही परिक्रमा करने से पूर्ण लाभ होता है। आपने गोवर्धन पर्वत के विषय में तो अवश्य सुना होगा। ये वही पर्वत है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। जब कृष्ण ने गोकुल वासियों से इंद्र की पूजा करने को मना कर दिया और गोवर्धन की पूजा करने को कहा, तो इंद्र ने क्रोधित होकर लगातार 7 दिन तक बारिश की, जिससे गांव के गांव जलमग्न हो गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया और सब गांव वासियों को उसके नीचे शरण दी। ये वही पर्वत है जिसके समीप जाकर कृष्ण के पास जाने का एहसास होता है। उसके चारों ओर परिक्रमा लगाने से ऐसा महसूस होता है मानो बीच में श्री कृष्ण गोवर्धन पर विराजमान होकर बांसुरी बजा रहे हैं और हम उनके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। उस पर्वत के हिस्से को छूने से, जल चढ़ाने से झुरझुरी सी होती है। पर्वत के चारों ओर तो बाड़ लगी है, पर कहीं कहीं खुला स्थान मिल जाता है नजदीक जाने के लिए। यह परिक्रमा सप्तकोसी की परिक्रमा कहलाती है, जिसमें 2 बार अलग अलग रास्तों से गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। सप्तकोसी 7 कोस अर्थात 21 किलोमीटर। बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा मिलाकर 21 किलोमीटर की परिक्रमा हो जाती है,
जिसे बच्चे, बूढ़े और स्त्री पुरुष सभी प्रेम से राधे राधे कहते हुए कब पूरी कर लेते हैं पता ही नहीं लगता। बहुत लोग नंगे पैर परिक्रमा करते हैं तो बहुत से जूते चप्पल पहनकर भी कर लेते हैं। काफी लोग जो पैदल चलने में असमर्थ हैं वे रिक्शा पर बैठकर परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। तो ये है मंदिर और धर्म स्थल की परिक्रमा का महत्व। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री सीताराम। जय